पर बीजेपी को रास्ता निकालना पड़ेगा कि भाई रानिया की जो सीट है जिसके ऊपर गोपाल कांडा, रणजीत सिंह चौटाला कह सकते हैं ये आमने सामने आकर खड़े हो गए कि ये सीट पर मैं चुनाव लड़ूंगा, तो वो कहते हैं सीट पर मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन बीजेपी अभी पूरी तरह से मूक दर्शक है, खामोश है। उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी खुद ही अपने आप को यहाँ से हरवाने का मन बना चुकी है, क्योंकि नेताओं के बीच में तालमेल कहीं भी दिखाई नहीं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हरियाणा में जहां विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में विधायकों की छड़ियां लगती हुई नजर आ रही हैं, जहां कांग्रेस पार्टी में कई विधायक शामिल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में सीट शेयरिंग से पहले ही आपसी गुटबाजियां देखने को मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में आपसी विवाद विधायकों को लेकर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जब सीट शेयरिंग करेगी तो क्या कई विधायक पार्टी छोड़ते हुए नजर आएंगे? क्या इन विधायकों में निर्दलीय विधायक भी शामिल होंगे? क्या कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देते हुए नजर आएंगे? जहां कांग्रेस पार्टी के तहत बीते दिनों चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हुई, जहां पर 3 दिग्गज चेहरे एक साथ नजर आए, जिसके बाद ये आशंका जताई गई कि क्या कांग्रेस पार्टी में नाराजगियां खत्म हो चुकी हैं। जहां कांग्रेस पार्टी में कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और यहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अलग अलग बताया जाता था। जहां 2 गुट में कांग्रेस पार्टी को बांटा हुआ था, वहीं चुनाव समिति की बैठक में कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक साथ नजर आए और इसी एकता के आधार पर कहा जा रहा है कि क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित रूप से तय मान ली जाए। भारतीय जनता पार्टी में सीटों को लेकर दबाव बनाना क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए यही एक सबसे बड़ा कारण बनेगा कि विधानसभा चुनाव से पहले ही उन्हें हार का सामना करना पड़े? इससे जुड़े हुए कई और तमाम सवाल यहाँ पर उठते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, 2 चेहरों पर हम जहाँ लगातार चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर हालोपा प्रमुख गोपाल कांडा हैं, तो एक रानिया से पूर्व विधायक रणजीत सिंह चौटाला है। अब गोपाल कांडा कहते हैं कि रणजीत सिंह चौटाला का कोई जनाधार ही नहीं है, जब हारते हैं तो ठीकरा अपनी ही पार्टियों पर फोड़ते हुए नजर आते हैं। अब रणजीत सिंह चौटाला पर यह आरोप लगाया गया है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट यहां से मिलना चाहिए रानिया विधानसभा सीट से। अब गोपाल कांडा का कहना है पार्टी छोड़ते हैं छोड़ दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये सीट तो हमें ही देनी पड़ेगी। क्या लगता है, विवाद शुरू हो चुका है? देखिए, बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल चीज़ यही है कि कैसे गुत्थी को सुलझाया जाए, कैसे सीटों का बंटवारा किया जाए, किस तरह से जो सहयोगी दल हैं उनको साथ लेकर चला जाए। आप देखिए, जो रानिया की सीट है उसके ऊपर जिस तरह का आपस में कह सकते हैं कि जो मनमुटाव देखने को मिल रहा है, नाज़मीन, जिस तरह नाराज़गी देखने को मिल रही है, उससे साफ है कि यहाँ पर गोपाल कांडा भी पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर बीजेपी उनकी बात नहीं मानती है तो विकल्प उनके लिए खुले हुए हैं। यही बात का इशारा वो करते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर रणजीत सिंह चौटाला की बात करें तो वो कहते हैं कि भाई मेरे पास इस सीट पे चुनाव जीतने का अनुभव है, एक तरीके से मैं मंत्री भी रहा हूं, तो ऐसे में बीजेपी को सोच समझकर फैसला करना चाहिए, नहीं तो मेरे पास भी विकल्प खुले हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी चुनाव आने से पहले ही जिस तरह की मुश्किलों में फंस रही है, वो अपने आप में एक बेहद पेचीदा तरीके का मसला है कि यहाँ पर बीजेपी को रास्ता निकालना पड़ेगा कि भाई रानिया की जो सीट है जिसके ऊपर गोपाल कांडा, रणजीत सिंह चौटाला कह सकते हैं ये आमने सामने आकर खड़े हो गए कि ये सीट पर मैं चुनाव लड़ूंगा, तो वो कहते हैं सीट पर मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन बीजेपी अभी पूरी तरह से मूक दर्शक है, खामोश है, चुप है। उनके तमाम बड़े दिग्गज नेता जीत के दावे तो करते हैं, चाहे वो अनिल विज हो, चाहे वो नायब सिंह सैनी हो, चाहे वो राव इंद्रजीत हो, लेकिन जिस तरह का माहौल नाज़मीन नजर आता है उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी खुद ही अपने आप को यहाँ से हरवाने का मन बना चुकी है, क्योंकि नेताओं के बीच में तालमेल कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा। नायब सिंह सैनी कहते हैं कि मुझे कम से कम 50 सीटें आप दीजिए, 5 साल काम करने का मौका दीजिए।
लेकिन उनके साथ में जो बड़े नेताओं की फौज होना चाहिए वो फौज नज़र नहीं आ रही। अनिल विज कुछ और कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, राव इंद्रजीत कहते हैं मेरी बेटी को टिकट दीजिए। तो ऐसे तमाम मसले जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं हरियाणा की राजनीति में बीजेपी को लगातार दबाव में लेकर आ रहे हैं। और वहीं कांग्रेस पार्टी जिस तरह जिक्र भी किया कि शैलजा और हुड्डा को लेकर तमाम सारी बातें की जा रही थी, लेकिन अब अगर वो एक मंच पर है इसका मतलब ये है कि बीजेपी के सामने चुनौती पेश करने वाले हैं। देखिए, आपने यहाँ पर राव इंद्रजीत की बेटी का यहाँ पर जिक्र किया, आरती राव सिंह का, लेकिन हम एक और चर्चा करना चाहेंगे किरण चौधरी की। किरण चौधरी को राज्यसभा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी बनाती है, लेकिन उनके साथ उनकी बेटी श्रुति चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। क्या लगता है विधानसभा का चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी? देखिए नाज़रीन, पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी अब तक ये कहती रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी युक्त कांग्रेस हो गई है कि वहाँ पर तमाम सारे बड़े चेहरों को आप बुलाते हैं, बड़े पदों पर नवाजते हैं और एक तरीके से उनको आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। अब देखिए, किरण चौधरी को राज्यसभा भेजने का फैसला जो बीजेपी ने किया है, तो क्या उनके जो बड़े नेता होंगे जो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे होंगे, ऐसे वक्त पर जब चुनाव सर के ऊपर है, क्या वो नाराज़ नहीं होंगे? जाहिर बात है कि देखिए दूसरे दलों के लोगों को आप लेकर आते हैं, इसमें कोई खराबी की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसा किया, तमाम दल ऐसा करते हैं, लेकिन जब आपके लोग इस इंतजार में होते हैं कि उनको कुछ फल मिलना चाहिए, तब वो फल जो है आप दूसरे दलों से आए हुए लोगों को पकड़ा देते हो। अंदर खाने में इसी बात को लेकर नाराजगी भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगी। और चुनाव से एन वक्त पहले बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये फैसला करके जो पार्टी के कार्यकर्ता सालों साल से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं उनके मन को जरूर ठेस पहुंचाइए कि कैसे आखिर तुरंत आने वाले दूसरे दलों से लोग महीने भर के अंदर राज्यसभा उनको भेज दिया जाता है, टिकट उनको दे दिया जाता है। तो ये बीजेपी के लिए मुश्किल की चीज़ होगी। और साथ में जो बीजेपी बात कहती रही है कि भाई हमें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, अब ऐसे में लगातार चाहे अशोक चौहान की बात करिए, चाहे सिंधिया की बात करिए, चाहे आप हेमंत बिस्वा की बात करिए, तमाम बड़े बड़े चेहरे जो कांग्रेस पार्टी के कह सकते हैं ताकतवर लोगों में से हुआ करते थे, आज वो सब बीजेपी के अंदर नजर आते हैं। तो यहाँ बीजेपी को भी सोचना है कि क्या उनके पास नेताओं की कमी है, और अगर कमी नहीं है तो आखिर इतनी मेहरबानी किस लिए? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर एक और सवाल सर ये भी बनता है कि रणजीत सिंह चौटाला एक बड़ा आरोप अन्य पार्टियों पर भी लगाते हुए नजर आते हैं, सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला साधते हुए दिखाई देते हैं। कहते हैं कि कई ऐसी पार्टियां मौजूद हैं, ना सिर्फ हरियाणा में, आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि बसपा का जनाधार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, बिहार में देखेंगे तो राजद का जनाधार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। उनका ये दावा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी जिसका जनाधार ही नहीं है वो इस बार के विधानसभा चुनाव में भी पिछड़ती हुई नजर आएगी। क्या लगता है, एक तरफ जननायक जनता पार्टी के विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बीते दिनों एक विधायक ने सदस्यता ग्रहण कर ली और 3 दिग्गज चेहरे एक साथ नजर आते हैं, कुमारी शैलजा भी चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है, तो मुश्किलें बढ़ेंगी कि मुश्किलें कम होती हुई नजर आएंगी? पहली बात तो ये है कि तालमेल नजर आना बहुत जरूरी है। देखिए, दिल मिले ना मिले मगर हाथ मिलने चाहिए। कांग्रेस पार्टी में तो कम से कम वो दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वहीं बीजेपी की बात करें तो अनिल विज कुछ और कहते हुए नजर आते हैं। राव इंद्रजीत कहते हैं कि भाई मेरे पास में इतने विधायक है, मैं जब चाहूँ मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। आप देखिए, नायब सिंह सैनी कहते हैं कि जो हरियाणा के अंदर एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने वाली है, 50-60 एमएलए हम जीते हुए नजर आते हैं। देखिए, ये सब जो बातें हैं ये अलग अलग कह सकते हैं कि जो चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। वैसे में बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके अंदर तालमेल नहीं होगा नाज़मीन, तो जाहिर बात है कि उनको एक बार फिर मुंह की खानी पड़ सकती है। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव बीजेपी यहाँ तक कह रही थी कि एक भी सीट जो है कांग्रेस पार्टी नहीं जीतने वाली है। जेजेपी लाख मिन्नतें करती रह गई कि भाई हमें कम से कम 2 सीटें आप दीजिए। बीजेपी ने कहा 2 तो छोड़िए, हम आपको एक भी सीट नहीं देंगे। नतीजा ये हुआ कि जेजेपी अलग हो जाती है और बीजेपी को 5 सीटें गंवानी पड़ जाती हैं। और इसके अलावा आप देखें गुरुग्राम की और करनाल की सीट को आप देखें तो अंतिम पायदान पर जाकर जीत नसीब हुई। तो ये बीजेपी के लिए सोचने का वक्त है कि लगातार जो जनाधार उनके पास रहा 10 साल, अब वो खोते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उनके पास से जो वोटर्स थे, मतदाता थे, वो खिसकते हुए नजर आते हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में नाज़मीन कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नजर आया। तो ऐसे में बीजेपी के लिए अब सोचने का विषय है कि किस तरह से वो इस बार तीसरी बार जो सत्ता में आने की बात कर रही है, किस तरह से इस ख्वाब को मुकम्मल करें। वही कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अगर शैलजा हो या दीपेंद्र हुड्डा हो या सुरजेवाला हो या और तमाम बड़े नेता हों, अगर ये एक मंच पे नज़र आ रहे हैं तो कम से कम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भले ही हमारे अंदर मनमुटाव है लेकिन पार्टी हित के लिए हम एक साथ खड़े हुए हैं। और अगर ये पॉजिटिविटी रही तो आप देखिए कि आने वाले दिनों में जब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी बाजी मारती हुई नजर आएगी।
कांग्रेस पार्टी में एकता मजबूती विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिल रही है और विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी का दावा है कि 10 साल के कुशासन का खात्मा होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। अब ऐसे में जननायक जनता पार्टी के विधायक कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक दबाव बना रहे हैं कि टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं या निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अब यही बेचैनियां भारतीय जनता पार्टी की बढ़ चुकी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगभग यहां पर 30 अगस्त को एक बड़ा फैसला भी करती हुई नजर आएगी और ये सीट शेयरिंग को लेकर भी हो सकता है। अब देखना होगा कि क्या 30 अगस्त से पहले भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा फैसला लेती है सीटों को लेकर या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।